A very good morning, students. Let us start with the standard 10th English Bridge course activity number 39 actually, but it is your 17th competency and under that we have your first activity. So आपका number 17 competency या फिर LO that is learning outcome क्या है? That framing probing questions to find additional information to find precise answers to one's query. यानी हमको जो भी क्वेरीज़ रहते हैं, डाउट्स रहते हैं या फिर अगर हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो उसके लिए यू शुड फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस. आपको खुद के सवाल बनाना आना चाहिए. तो यहाँ पे हम इस टाइम इंटरव्यू पे फोकस नहीं करने वाले. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्वर्सेशन. तो आपको थोड़ा हटके कुछ अलग देने के लिए यहाँ पे ट्राई किया गया है. तो आज की एक्टिविटी में एक्चुअली जो कन्वर्सेशन होने वाला है या फिर जो सवाल आपको पूछने हैं वो आपको कस्टमर्स को पूछने हैं. लाइक यू आर अ शॉपकीपर और सेलर. फिर हम उनको जैसे उनसे कुछ मालूमात हासिल करने के लिए किस तरीके के सवाल प्रिपेयर करना है हमको वो लर्न करने वाले. सो सी हियर व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम ऑफ योर टुडेज़ एक्टिविटी. हियर यू विल बी फ्रेमिंग क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चंस. प्रोबिंग यानी क्या? पूछने वाले, इन्फॉर्मेशन निकालने वाले ऐसे क्वेश्चंस. फॉर व्हाट? आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? यू विल फाइंड आउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन. आपको एक्स्ट्रा मालूमात चाहिए. एंड ऑल्सो टू फाइंड प्रिसाइज आंसर्स टू योर क्वेरी. यानी आपके जो डाउट्स है, आपके जो भी सवाल है उसके लिए आपको प्रिसाइज आंसर, सही लिमिटेड यानी पर्टिकुलर आंसर्स आपको चाहिए. इसके लिए क्या करेंगे? हम सवाल पूछने वाले हैं. सो सी हियर आपके टीचर्स इसके लिए आपको क्या करेंगे? दे विल फैसिलिटेट यू टू प्रिपेयर अ कॉन्वर्सेशन अबाउट कन्विंसिंग द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट. अभी यहाँ पर आपको सामने आपके जैसे आपके शॉप में बोलो या आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आया है या फिर नहीं भी आया है, चलते फिरते अगर हम जैसे मोबाइल तरीके का शॉपिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो हम कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनको इश्तिहार करते हैं, उस तरीके से क्या करना है आपको उनको कन्विंस करना है, उनसे बात करके, उनके साथ कॉन्वर्सेशन करके. तो यहाँ पे टीचर आपको 30 मिनट देंगे. दिल गिव यू 30 मिनट्स टू प्रिपेयर एंड देन 15 मिनट्स टू प्रेजेंट द कॉन्वर्सेशन. फिर हमको जो कॉन्वर्सेशन बनाना है यू एंड योर फ्रेंड, तो सब मिल के वो प्रिपरेशन करेंगे, कॉन्वर्सेशन बनाएंगे एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इट. आप वो क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे आपके टीचर्स के सामने. सो व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर यू? आप क्या करेंगे? यू विल कलेक्ट सम वेस्ट पेपर्स. अभी वेस्ट रैपर्स यानी क्या? हमको पता है जो पैकेट्स मिलते हैं, जैसे वेफर्स खाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा बाहर के पैकेट्स है, चॉकलेट्स है या एनी प्रोडक्ट दैट यू यूज़, चाहे फिर वो खाने का हो, एडिबल हो या नहीं हो, लेकिन उसके जो बाहर के कवरिंग रैपर्स रहते हैं, पैकेट्स रहते हैं, वो कलेक्ट करना है. देन यू विल रीड द रिटर्न मटेरियल ऑन देम केयरफुली. फिर उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है. फॉर एग्जांपल रैपर्स पे उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर कौन है, उसका कंटेंट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसका नाम क्या है, या फिर वो किससे बने हैं, ऐसे डिटेल्स छोटे बहुत दिए हुए रहते हैं, राइट. सो आफ्टर रीडिंग दिस रिटर्न मटेरियल, ये पढ़ने के बाद आपको क्या हासिल होने वाला है? रिमेंबर, यू विल गेट द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट के बारे में जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे उसकी प्राइस, उसके मैन्युफैक्चरर, उसका कंटेंट या फिर उसका मेन यूसेज क्या है, राइट. इसके इस्तेमाल से आपको कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर करना है. एंड देन वाइल प्रिपेयरिंग अ कॉन्वर्सेशन, जब आप ये कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर करेंगे यू विल ट्राई टू कन्विंस यानी सामने वाले को मनाना. सो यू आर गोइंग टू कन्विंस द कस्टमर. आप कस्टमर को मनाने वाले सो दैट ही बाइज योर प्रोडक्ट, ताकि वो आपका प्रोडक्ट बाय करे, राइट. तो यहाँ पे ये टैक्टिक है. यहाँ पे क्या है? ये आपके लिए एक आइडिया है, आपके लिए एक बोलते हैं ना, एक हुनर पैदा करने का है कि कैसे आप आपके कस्टमर को, इन केस इफ़ यू गो इन सेल्स फील्ड, तो आपको कैसे जो कस्टमर है, जो बायर है, उसको कन्विंस करना है. बिकॉज नाउ डेज इंग्लिश सभी जगह पे इस्तेमाल होता है, एज इट इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज. तो इसके लिए आपको क्या करना है? वो इंग्लिश में प्रिपेयर करना है. ओके, सो हियर लेट अस कंटिन्यू नेक्स्ट स्टेप. सो सी फॉर एग्जांपल आपको एक कॉन्वर्सेशन दिया गया है बिटवीन यू एंड द कस्टमर. आप किसी को कुछ चीज़ें बेचना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है? एक डायलॉग कॉन्वर्सेशन प्रिपेयर करना है. वी कैन रीड दिस. सी हियर, गुड मॉर्निंग सर. आप शुरू करेंगे. गुड मॉर्निंग सर, मे आई हैव योर 1 मिनट प्लीज़. येस प्लीज़. कस्टमर ने आपको येस कहा क्योंकि आपने उनको 1 मिनट मांगा, उनके पास अगर वक्त है. सो जैसे ही वो आपको परमिशन देते, एज सुन एज ही अलाउज़ यू टू स्पीक, आप यहाँ वहाँ की बातें छोड़ के डायरेक्टली मेन टॉपिक पे आएंगे. जैसे कि यहाँ पर आप कहेंगे, सर द होल वर्ल्ड इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ COVID-19 एंड वेयरिंग अ मास्क इज़ बिकम न्यू नॉर्मल.
आई इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट नाउ, व्हाट डू यू थिंक? तो आप उनको एक सवाल पूछेंगे जो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया के सामने एक प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है और मास्क पहनना ये एक नॉर्मल यानी क्या बन चुका है, एक्चुअली दिस इज़ लाइक सबके लिए एक रूल बन गया है कि कंपलसरी हो चुका है बिकॉज इट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट नाउ। मास्क नहीं तो आपको फ़ाइन बैठता है और मास्क कंपलसरी है हर जगह पे। सो व्हाट डू यू थिंक, आपकी क्या राय है इस बारे में? कस्टमर डेफिनेटली अपनी राय बताएंगे दैट येस यू आर राइट, बट व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट। लेकिन कुछ स्मार्ट कस्टमर आपको ये भी पूछेंगे कि भला आप ये सवाल क्यों पूछ रहे। देन यू विल स्टार्ट दैट आर कंपनी आर केयर प्रोड्यूस गुड एंड रीजनेबल फेस मास्क। सो जैसे ही आप कहेंगे कि आपकी कंपनी कुछ प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे यहाँ पे रेलेवेंट है आप कि आपकी कंपनी मास्क प्रोड्यूस करती है, कुछ कस्टमर्स इमीडिएटली आपको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे या फिर वहाँ से चले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कस्टमर कर रहा है, नो आई डोंट वांट इट, दीज मास्क आर रफ एंड अनहाइजीनिक, क्योंकि उनका कहना है कि जो सस्ते मास्क है वो कैसे रहते हैं, रफ़ रहते और अनहाइजीनिक, उसमें कुछ हाइजीन मेंटेन नहीं रहता है। बट यू आर गोइंग टू कन्विंस, आप उनको मनाने वाले हैं। सो आप आगे क्या करेंगे, नो सर सी आर मास्क आर सॉफ्ट एंड लाइट वेटेड एंड गिव मैक्सिमम कम्फर्ट, it has high bacterial filtration efficiency, you can easily breathe through it and it is antimicrobial and splash resistant। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इमीडिएटली कुछ लाइंस में ही आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको इत्तला करनी है, उनको इन्फॉर्म करना है जिससे वो कन्विंस हो सके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो गए क्योंकि वो कस्टमर आपको प्राइस पूछ रहा है, व्हाट इज़ द कॉस्ट। सो एज सुन एज यू से दैट इट इज़ अफोर्डेबल ओनली 500 रुपीज़ फॉर 100 पीसेस, यानी एक पीस की, एक मास्क की प्राइस है 5 रुपीज़। तो ये उनको अच्छा लगा, सो ही सेड गिव मी 1 पैकेट, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या होता है, इमीडिएटली आपके कस्टमर कन्विंस भी हो गए और उनका आपका सेल भी हो गया। तो इस तरीके से आपको सिर्फ लिमिटेड सवालों में उनसे पूछताछ करनी है और आपका जो काम है, जैसे आपको यहाँ पे सेल करना है, तो आपका काम इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली उसको कंप्लीट करना। सो सी यू कैन सी, अभी इसके बाद क्या हो रहा है देखो, इसके बाद आपको एक ऐड दी गई है, जटाका वड़ा पाव करके एक प्रोडक्ट है, वो उसकी इश्तेहार किया गया है। यू कैन सी ईयर शॉर्ट में उन्होंने इत्तला की है, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम वैल्यू, यानी कम दाम में आपको अच्छी चीज़ मिलने वाली है। वो कैसा है, हॉट एंड स्पाइसी जटाका वड़ा पाव विन 20, झटाका या झटका वड़ा पाव, राइट। सो कम एंड फिल योर स्टमक विदाउट एम्प्टिंग योर पॉकेट एट कस्तूरचंद पार्क नागपुर। यानी यहाँ पर आपको उन्होंने क्या कर दिया, देखो आपकी जो क्वालिटीज़ है वो बताइए कि उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज़ है आपकी, यानी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर उसमें क्या अलग है। सो यू कैन से द एडजेक्टिव्स लाइक वो हॉट स्पाइसी है एंड 20, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट दैट यू विल फील योर स्टमक, आपका पेट तो भरेगा लेकिन पॉकेट खाली नहीं होगा। दिस इज़ योर मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम वैल्यू। और फिर आपको आपका एड्रेस भी बताना ज़रूरी है, राइट। तो इस इश्तेहार को देख के आपको क्या करना है, हमने अभी ये जो डायलॉग किया, इस डायलॉग को इस्तेमाल करके एक खुद की ऐड बनानी है। यहाँ पे दिया गया है, देखो, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट वी डिड जस्ट नाउ, इसकी मदद से आपको ऐसा वाला एक छोटा सा इश्तेहार बना के बताना है। सो एक सिंपल वाला हम ट्राई करेंगे, लेट अस सी। जो आपको अभी दिया था थोड़ा उसके ही कॉपी करेंगे सो दैट आपको स्टेप समझ में आई, देन यू कैन हैव योर ओन। जैसे सी, मिनिमम प्राइस मैक्सिमम बेनिफिट, कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। क्या है आपके प्रोडक्ट की खासियत, सॉफ्ट लाइट वेट लाइट antimicrobial and splash resistant mask available only at rupees 500 for 100 masks. You look smart and feel the comfort with hygiene। यहाँ हो गया, ये हो गया आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मालूमात, और उनको कन्विंस करने के लिए ये क्या है आपकी आइडिया कि आप कैसे दिखेंगे हमारे प्रोडक्ट में स्मार्ट। मास्क पहनने के बाद भी एक अलग लुक आता है आपके चेहरे पे, वो आपको इससे मिलेगा। एंड देन उसके बाद दिया गया है कि आप कौन है, सेलर का नाम, जैसे RC प्रोडक्ट, आर केयर प्रोडक्ट, दादर मुंबई। आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको देंगे बिकॉज आप कहीं पे एक जगह पे पर्टिकुलर सेल नहीं करते। सो यू विल डिलीवर फ्रीली, आप फ्री डिलीवरी भी देंगे अगर आपका परचेज़ 1000 मास्क या उसके ऊपर रहता है तो। सो इस तरह से क्या हुआ, देखो आपके इश्तेहार के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते। सो लाइकवाइज यहाँ पे सिर्फ ये इश्तेहार और कॉन्वर्सेशन में से हमने थोड़ा सा सीखा कि कैसे एक दो सवालों में से हमको कस्टमर को कन्विंस करना है, राइट। इसके आगे भी हम 2-3 एक्टिविटीज़ करेंगे बेस्ड ऑन दिस, तब हम और डिटेल हासिल करेंगे। बाय द टाइम आप ये जो 2 एक्टिविटीज़ अभी किए हैं उसको ही आपके नोटबुक में कॉपी करेंगे, बट विल वॉच द वीडियो केयरफुली स्टार्ट टू एंड, क्योंकि जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हिंदी में दिए गए या इंग्लिश में, वो आप जब तक समझेंगे नहीं,
you will not be able to write it properly. Remember, रेडीमेड आंसर से कुछ नहीं होने वाला है, you have to try. सो यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन आगे कैसे होगा, देखो आपकी वोकेबलरी कैसी है, आपका टेंस कौन सा है, लैंग्वेज सिंपल है या नहीं, या उसका जो फ्लो है कॉन्वर्सेशन का वो सही है या नहीं, पंक्चुएशन मार्क भी आनी चाहिए, कैची स्लोगन होनी चाहिए एडवर्टीज़मेंट में, ये सब सही से होता है देन यू विल बी सक्सेसफुल. तो यहाँ पे आपका आउटकम क्या है और व्हाट हैव यू लर्न टुडे, दैट यू लर्न हाउ टू फ्रेम प्रोबिंग क्वेश्चंस. एक से दो ही क्वेश्चंस हमने किए, आई नो दैट, लेकिन ऑफ कोर्स इसके इस्तेमाल से कॉन्वर्सेशन एंड एडवर्टीज़मेंट कैसे बनाना है इसके बारे में हम नेक्स्ट एक्टिविटी में मालूमात हासिल करेंगे. बाय देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे.